Hello friends, welcome to my YouTube channel Hasnain Physics Classes. Friends, myself is Nair Hasnain. I have done my BTech in Electrical Engineering. तो फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए काइनेमेटिक्स 2D का लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूँ। फ्रेंड्स उसमें हम लोग 3 चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला है रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम। दोनों एक ही होता है फ्रेंड्स, या तो रिवर बोट या रिवर स्विमर प्रॉब्लम उसको बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि उसका शॉर्टेस्ट टाइम क्या होगा। अगर वो शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर के एक बैंक से अपोजिट वाले बैंक पे जाना चाहेगा तो उसके लिए शॉर्टेस्ट टाइम क्या हो सकता है। और अगर फ्रेंड्स वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहेगा कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करके हम पहुंच जाए उस पार, मतलब किसी भी रिवर के इस बैंक से उसके अपोजिट वाला बैंक पे, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा फ्रेंड्स, उसको भी देखेंगे। और एक थर्ड केस आता है हमारा जो कि ड्रिफ्ट कहलाता है फ्रेंड्स, वो ड्रिफ्ट को भी हम लोग देखेंगे और बहुत ही आसानी से देखेंगे फ्रेंड्स। आपको यकीन नहीं होगा कि हम आज कितने अमेजिंग लेक्चर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हमारे वीडियो को पूरा देखें, पूरा वॉच करें और आप ज़रूर कुछ अच्छा सीख के जाए फ्रेंड्स। आप जब हमारे पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप ज़रूर ये अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ आज तो कुछ नया सीख के जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग इस तरीके से सबको सॉल्व करेंगे कि आपको किसी भी फॉर्मूला को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं होगा। फ्रेंड्स मैं आपको कोई भी फॉर्मूला बताने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं अभी पिछले लेक्चर में कोई फॉर्मूला बताया, ना ही तो अब मैं कोई फॉर्मूला बताने वाला हूँ। और आप भी जब एक बार देख लेंगे हमारे इस लेक्चर को तो आप भी अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि फॉर्मूला की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आप उसको किस तरह से विजुअल बना के आराम से खुद ड्राइव कर सकते हैं। आधे मिनट में ड्राइव करके आधे मिनट में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला की नीड हुई तो। लेकिन फ्रेंड्स आप हम पे भरोसा रखिए कि आपको कोई फार्मूला की नीड ही नहीं होगी, कोई फार्मूला ड्राइव करने की नीड नहीं होगी। और हम लोग ड्रिफ्ट को भी देखेंगे कितने आसानी से निकालते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स जब लास्ट में हम लोग पहुंचेंगे लेक्चर के लास्ट में, तो उसमें हम देखेंगे कि एक शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स को हम लोग समझेंगे, जिससे तो और भी आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। वो भी आपको जो हम कराने वाले हैं उतना भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन को देखते ही बगैर पेन पेंसिल उठाए हुए आप आंसर मार्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है आपके बोर्ड एग्ज़ाम। और बोर्ड तो खैर फ्रेंड्स बोर्ड तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आप जेई मेंस में, नीट में आप 4 मारोगे, 4 दोगे क्वेश्चन को फ्रेंड्स, अगर आप आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट देख लिया तो। फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, कि क्या सच में आपने कुछ आसान कुछ अच्छा सीखा कि नहीं सीखा, और क्या आप इससे पहले इतने ईजी वे में इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते थे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हमारा रिवर बोट या रिवर प्रॉब्लम स्विमर, रिवर बोट या रिवर स्विमर प्रॉब्लम। तो पहला पॉइंट को हम लिख लेते हैं फ्रेंड्स, वो हमारा रिवर बोट और रिवर स्विमर प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार सब चीज़ जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, अगर हम यहाँ पे लेट करते हैं कि ये हमारा एक नदी है ना, ये हमारा एक नदी है। तो फ्रेंड्स ये नदी, अगर इसमें वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, वो वाटर फ्लो कर रहा है u मीटर पर सेकेंड से, और एक स्विमर जो है उसकी जो कैपेबिलिटी है इन स्टिल वाटर, मतलब ठहरा हुआ पानी जो होता है ना, तो उसमें उसका जो एबिलिटी है स्विम करने का वो है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर, अभी नंबर नहीं लेंगे फ्रेंड्स, लेट करते, वो है हमारा v मीटर पर सेकेंड। लेट फ्रेंड यहाँ पे हम एक स्विमर को बना लिए और इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है टू स्विम इन स्टिल वाटर, वो है v मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स v मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड क्या होगा, अब जब हम इसको इस बहते हुए पानी में इसको स्विम करने के लिए छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से कुछ इसका जो है पाथ डेविएट हो जाएगा। जबकि ये जाना चाह रहा था यहाँ पे, लेकिन ये डेविएट होके
यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कौन सा केस है ना, ये डेविएट वाला कौन सा केस है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो डेविएशन होता है इनके पाथ में, इसी को हम लोग फ्रेंड ड्रिफ्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे हैं, है ना। अभी हम लोग देखेंगे वो कैसे निकालते हैं, है ना। अगर फ्रेंड्स इसको अगर शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है तो फ्रेंड्स इसको पूरा अपना पूरा वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में देना पड़ेगा, मतलब ऊपर की तरफ अपना पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा, फिर जा कर के ये कहीं शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स क्या होगा, जब अपना ये पूरा एफर्ट इस डायरेक्शन में लगाएगा तो एक नदी भी, ये जो पानी है, पानी भी तो यू मीटर पर सेकेंड से फॉलो कर रहा है फ्रेंड्स, तो इसको ये सीधा जाने नहीं देगा, इसको थोड़ा ड्रिफ्ट कर देगा और यहाँ पे पहुँचा देगा। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, वो होगा हमारा शॉर्टेस्ट टाइम वाला कंडीशन होगा। तो फ्रेंड्स एक बार और देख लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कंडीशन क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स फिर से हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वही नदी है, वही रिवर है जो कि यू मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रही है और ये वही स्विमर हमारा है जो कि जिसका कि अपना एबिलिटी है स्विम करने का, वो भी मीटर पर सेकेंड है। तो फ्रेंड्स क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाएगा? आप देख रहे थे फ्रेंड्स, अगर ये इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, इसको वाटर का जो फ्लो, वाटर करेंट जो है उसको ये थोड़ा सा डिवेट कर देगा, इसको यहाँ पे पहुँचा देगा। तो फ्रेंड्स फाइनली आप देख सकते हैं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में नहीं जा पाए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा फ्रेंड्स, इनके बीच जो डिस्टेंस होगा वही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर ये परपेंडिकुलरली यहाँ इस बैंक से इस बैंक पे पहुंच जाती है तो इसका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। लेकिन क्या होगा, जब यहाँ से चलना चाहेगा तो ये तो डेविएट हो जाएगा फ्रेंड, तो फिर इसका जो पाथ है वो तो बड़ा हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑब्वियसली फ्रेंड्स इसका शॉर्टेस्ट टाइम होगा, वो भी अभी हम देखेंगे कि कैसे होगा फ्रेंड। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि अगर फ्रेंड्स इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करना है, टाइम कितना भी लग जाए उसका इसे चिंता नहीं है। ये भाई साहब का कहना है कि बस हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंचना है ना, टाइम जितना लग जाए उससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स आप एज्यूम कर सकते हैं ना, आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए कि इसको किधर से जाना पड़ेगा। क्या ये इस डायरेक्शन से, अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करेगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है नहीं। क्या ये फ्रेंड्स ऐसे जाएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंच पाएगा? तो फिर से आंसर है फ्रेंड कि नहीं। अगर ये ऐसे जाएगा तो फिर वाटर का जो फ्लो है इसको इधर डेविएट कर देगा, ये कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगा। शॉर्टेस्ट टाइम जरूर ट्रैवल कर लेगा लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स को अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो इसको कहीं ना कहीं किसी एंगल पे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा इस स्विमर को, तब जा कर के फ्रेंड्स क्या होगा, इस स्विमर को किसी एंगल पे, है ना, जिधर से वाटर आ रही है, वाटर का फ्लो इधर से है, तो फ्रेंड्स इसका जो वाटर का फ्लो का डायरेक्शन ये है तो इसको इस डायरेक्शन में ही आना पड़ेगा। तब ये क्या होगा फ्रेंड्स, तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो हमारा v मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो फ्रेंड्स लेट से ये एंगल थीटा पे ये ट्रैवल करना चाहेगा, ये चाहेगा कि हम किसी एंगल पे ट्रैवल करके हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट इस जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है इसको हम तोड़ लेते हैं दो पार्ट में। तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये v, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, v साइन थीटा हो जाएगा, v साइन थीटा हो जाएगा और ये v कॉस थीटा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये वाला हमारा वेक्टर टूट गया। तो इसके इस स्विमर को ये जो हमारा वाटर करेंट का वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड, तो फ्रेंड्स ये वाटर करंट इधर लगेगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा वेलोसिटी का, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करना है तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है फ्रेंड्स, ये वाला जिसका कंपोनेंट है, तो ये और ये वेलोसिटी को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ये दोनों अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो फ्रेंड्स अब इसको सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। वो इसका वेलोसिटी क्या होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब इन वाई डायरेक्शन में ये ट्रेवल आराम से कर पाएगा और फ्रेंड्स ये आसानी से यहाँ पे पहुँच जाएगा। क्योंकि अब जो इसका वाटर करंट था, वाटर करंट का जो वेलोसिटी था उसको इसके वेलोसिटी का v साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो इसको कैंसिल कर दिया फ्रेंड्स। तो कंडीशन क्या है, अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं फ्रेंड्स,
तो कंडीशन है कि आपका v sin थीटा इज इक्वल टू u होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाना है तो v sin थीटा इज इक्वल टू u होना पड़ेगा, ताकि इस वाटर करंट को, वाटर का जो वेलोसिटी है उसको ये कैंसिल कर पाए और फाइनली ये एक आराम से एक अपने v cos थीटा वेलोसिटी से ऊपर की तरफ आराम से जा पाए, कोई डेविएशन नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसी को हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स देख लिए हम लोग कि रिवर बोट या रिवर स्विमर प्रॉब्लम किस तरह का बन सकता है। तो अब हम उसको देखेंगे शॉर्टेस्ट टाइम निकालने के लिए क्या कंडीशन है, क्या फॉर्मूला है, उसको समझेंगे फ्रेंड। तो चलिए आई होप कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे, लिख लिए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिटाते हैं। तो फ्रेंड्स अच्छा इसको रिवर बोट या रिवर स्विमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे स्विमर है, या हो सकता है कि यहाँ पे आप कोई इंसान बोट लेके जाना चाहता है ना, इस ये रिवर की इस बैंक से अपोजिट वाला बैंक पे कोई बोट लेके जाना चाहता है, या कोई स्विमर अपने से स्विम करके जाना चाहता है। तो ये दोनों सेम सिमिलर कंडीशन होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है शॉर्टेस्ट टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम मिटाते हैं। आई होप कि आप लिख लिए होंगे। अगर आप नहीं लिखे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए हम इसको मिटाते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा सिर्फ समझाना था कि किस तरह का कंडीशन होता है, किस तरह से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो इसको मिटाते हैं फ्रेंड। तो अब जो हमारा है, तो फ्रेंड आप एकदम बिल्कुल चिंता ना करें, आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद ड्राइव कर पाएंगे, किसी भी चीज़ को अगर कभी भूले तो खुद ड्राइव कर पाएंगे। और अगर फॉर्मूला आप याद नहीं भी रखें, अगर आप अच्छे से समझ गए इस कॉन्सेप्ट को, तो बगैर फार्मूला का यूज़ किए, बगैर फार्मूला को याद रखें, बगैर पेन पेंसिल उठाए फ्रेंड्स आप इसको कर पाएंगे। यह हमारा आपसे वादा है। वो हम आप लोगों को लास्ट में बताएंगे, जिसको हमने शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से रखा है यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको मिटाते हैं। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है फ्रेंड, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं शॉर्टेस्ट टाइम क्या हो सकता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखे है ना कि अभी हम लोग देख रहे थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला में क्या कंडीशन था। कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला में ये था फ्रेंड कि अगर इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाना होगा तो मान लेते ये हमारा वाटर का वेलोसिटी है, वाटर करंट का वेलोसिटी है, और ये स्विमर का जो औकात है, इसकी जितनी कैपेबिलिटी है वो स्टिल वाटर में v मीटर पर सेकेंड है। इसका क्या है? v मीटर पर सेकेंड है फ्रेंड। ये क्या होगा? ये क्या हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला अगर कंडीशन हम देखें तो अभी हम देखे थे है ना, अभी हम लोग देखे थे कि इसका जो पूरी औकात है, इसकी जो पूरी ताकत है फ्रेंड्स, पूरा दम जो है इसका वो v मीटर पर सेकेंड है, और v मीटर पर सेकेंड से ये स्टिल वाटर में ट्रैवल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स जब आपका वाटर भी फ्लो करने लगे तो फ्रेंड्स ये आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे नहीं जा पाता है, ये आप इधर की तरफ कहीं एक रिजल्टेंट वेलोसिटी से आ जाता है, क्योंकि जो हमारा v मीटर पर सेकेंड है इस स्विमर का वेलोसिटी, और हमारा जो है u मीटर पर सेकेंड हमारा जो वाटर करंट का वेलोसिटी है, तो फ्रेंड्स उसका कहीं ना कहीं रिजल्टेंट इधर जाएगा वेलोसिटी, इधर ये स्विम कर पाएगा, इस डायरेक्शन में ये चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि इसका जो अब हम समझते हैं है ना, अगर ये इसको अगर फ्रेंड इसको अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है, लेट करते कि इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो ये आपका u मीटर पर सेकेंड है वाटर का वेलोसिटी, और इसकी जो औकात है, इसकी जो पूरी दम है वो v मीटर पर सेकेंड है स्टिल वाटर में। तो फ्रेंड्स अगर ये ऐसे सीधा जाना चाहेगा तो ये तो जा नहीं पाएगा, क्योंकि इधर वाला वेलोसिटी बेस पे वर्क करेगा, और ये वेलोसिटी इसको इधर डेविएट करेगा। तो फाइनली ये फ्रेंड्स इस डायरेक्शन में कहीं मूव कर जाएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जा नहीं पाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फ्रेंड इसको क्या करना पड़ेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए इसको जो अपना वेलोसिटी होगा, इसका जो अपना स्विमर का वेलोसिटी होगा v मीटर पर सेकेंड, और ये जो हमारा
वाटर का वेलोसिटी है, तो इसको शॉर्टेस्ट में जाने के लिए इसको अपना वेलोसिटी यहाँ नहीं लगा के अब इसको किसी एक एंगल पे यहाँ लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना। किसी एक एंगल पे, लेट्स से वो थीटा एंगल है, उसको अपना पूरा एफर्ट इधर लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, तब जाके ये कहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। क्योंकि अभी हम बताए थे कि ये इसका कंपोनेंट जो टूटेगा ये v साइन थीटा टूटेगा और ये v कॉस थीटा में टूटेगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो वेलोसिटी होगा ये रिजॉल्व हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, इसका दोनों कंपोनेंट हम तोड़ लिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, यहाँ से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको शॉर्टेस्ट टाइम के जगह पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बार बार क्यों समझा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स अगर आप इसको समझ गए तो आप आराम से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, शॉर्टेस्ट टाइम को भी समझ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्या होगा, इसको हम, हाँ तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, अगर इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करना है तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी को कैंसिल होना पड़ेगा। मतलब v साइन थीटा इज इक्वल टू u होना पड़ेगा फ्रेंड्स इसको। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना चाह रहा है, इसका जो पूरी ताकत थी है ना, वो पूरा ताकत इस डायरेक्शन में नहीं लग पा रहा है। तो फ्रेंड्स ये इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कम हो गया है, क्योंकि इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ही फ्रेंड्स, ये इस वेलोसिटी का ओनली वन कंपोनेंट ही इसको इधर लेके जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर एक वेलोसिटी इनका v था, उसका एक कंपोनेंट है, मतलब वो v से कम वेलोसिटी है फ्रेंड्स, तो वो क्या होगा, इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना फ्रेंड्स, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर ये पूरा अपना वेलोसिटी इसमें ही लगा देता तब जाके फ्रेंड्स ये जल्दी पहुंच पाता है। लेकिन देख पा रहे हैं कि जो इसका एक्चुअल वेलोसिटी है वो भी इधर ये नहीं लगा पा रहा है, उसका एक कंपोनेंट लगा पा रहा है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, अगर वेलोसिटी आपका कम होगा तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए शॉर्टेस्ट टाइम। तो शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए तो फ्रेंड्स आपको क्या होगा, अपना पूरा का पूरा इफर्ट इस वाई डायरेक्शन में लगा देना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स उसी को अब हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा कि हम अगर अपना पूरा का पूरा वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में हमारा u मीटर पर सेकेंड है। तो फ्रेंड्स ये हमारा डेविएशन ज़रूर होगा, ड्रिफ्ट ज़रूर होगा, लेकिन आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि आपका जो y कंपोनेंट वाला वेलोसिटी है वो आपका पूरा दम है ना। जितनी आपके पास ताकत है, जितनी वेलोसिटीज़ आप जा सकते हैं, वो आपका पूरा का पूरा वेलोसिटी y डायरेक्शन में है। इसका मतलब आपको ट्रैवल कहाँ, आपको जाना कहाँ है, इस बैंक से उस बैंक पे जाना है और शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है। तो फ्रेंड्स ये जो आपको इस बैंक से उस बैंक पे ले जाएगा वो आपका यही वाला वेलोसिटी है, और जो आपको इधर ड्रिफ्ट कराएगा फ्रेंड वो तो आपका वाटर करंट का वेलोसिटी है। तो फ्रेंड्स इससे तो हमको मतलब नहीं है ना, इससे हमको मतलब नहीं, हमको तो क्या जाना है, जल्दी जाना है और इस पार से उस पार जाना है। तो आपको अपना पूरा का पूरा वेलोसिटी इस वाई डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। फ्रेंड्स आपको याद होगा कि जब दो वेलोसिटी हमारा होता है, लेट से ये हमारा u मीटर पर सेकेंड से होता है फ्रेंड्स, प्रोजेक्टाइल में भी हम लोग देखे थे, ये अगर एंगल थीटा होता है तो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में ये कंपोनेंट हमारा क्या होता है, u cos थीटा, और ये होता है हमारा u साइन थीटा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये वेलोसिटी हमारा रिजॉल्व हो गया, ये ख़त्म हो गया। तो ये वाला वेलोसिटी आपको इधर ले जाने का काम करेगा और ये वाला वेलोसिटी आपको ऊपर ले जाने का काम करेगा। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते थे प्रोजेक्टाइल मोशन में कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था जिसको हम इस वेलोसिटी से, मतलब इस किसी एंगल पे हम लोग इस तरह से इसको प्रोजेक्ट करते थे, इसका पाथ होता था, ऐसा पाथ होता था। तो आप फ्रेंड देख सकते हैं इसका पाथ जो है, ये अपने पाथ में ऑब्जेक्ट अभी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हाइट में है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये ऊपर भी जा रहा है और इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। फ्रेंड्स ये आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर भी जा रहा है, यहाँ का हाइट कुछ है, यहाँ का हाइट कुछ है और यहाँ का हाइट कुछ है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये ऊपर भी जा रहा है और फ्रेंड्स ये हमारा इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो दोनों डायरेक्शन में जब मोशन होता है तो उसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन प्लेन बोलते हैं, या उसी चैप्टर का नाम हमारा काइनेमेटिक्स इन 2D है, 2 डायमेंशन में हमारा मोशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब
अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जो वेलोसिटी आपका इधर ले जाने वाला, जो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो है, जो इस डायरेक्शन में मतलब एक्स एक्सिस में टूटा हुआ है, वो वेलोसिटी आपको इधर ले जाती है, और जो वेलोसिटी आपका यू साइन थीटा है वो आपको वाई डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ ले जाती है। तो फाइनली इसी दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है फ्रेंड, तो आपको इस तरह से पाथ ट्रेवल करवाता है कि आप ऊपर भी जा रहे होते हैं और इधर भी जा रहे होते हैं। तो दो डायरेक्शन में आप मोशन तभी करना तभी आपके लिए संभव होगा जबकि आपके पास दो डायरेक्शन में मोशन होगा। तो इसका जो ये वाला वेलोसिटी है फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होती है फ्रेंड्स, वो उसको इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो वाई डायरेक्शन में होती है वो वेलोसिटी उसको ऊपर की तरफ मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्रेंड्स वही चीज़ यहाँ पे है। तो हम जब वहाँ पे देख रहे थे शॉर्टेज डिस्टेंस वाला टाइम आप कंडीशन में, उसमें था कि हमको यहाँ पे वेलोसिटी देना पड़ रहा था, और ये हमारा ये हमारा भी कॉस थीटा ही इधर लग पाता था और भी साइन थीटा। तो फ्रेंड्स ये वाला वेलोसिटी को कैंसिल करने में हमारा लग जाता था, और हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी होता था वो यू कॉस थीटा ही ऊपर की तरफ रहता था, जो हमको इस बैंक से उस बैंक पे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ये वेलोसिटी जो है इसके एक्चुअल वेलोसिटी से कम है। तो अगर आपका स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा फ्रेंड्स। अगर आपको शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है तो आपको अपना स्पीड मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने इस डायरेक्शन में पूरा का पूरा दम लगा देते हैं, पूरा वेलोसिटी अपना अगर वाई डायरेक्शन में दे देते हैं, तो आप शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है यही आपको इस बैंक से इस बैंक पे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये तो सिर्फ आपको ड्रिफ्ट करा देगा फ्रेंड। ये जो है ये वाला वेलोसिटी जो है फ्रेंड, ये यहाँ नहीं जाके आपको यहाँ तक पहुँचा देगा, लेकिन अल्टीमेटली फ्रेंड्स आपको ऊपर कौन ले जा रहा है, ऊपर जो ले जा रहा है वो वेलोसिटी अगर मैक्सिमम है तो टाइम आपका मिनिमम होगा और शॉर्टेस्ट टाइम होगा। ये जो स्विमर का वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी है स्विमर का, इससे ज़्यादा इनके पास औकात नहीं है। तो जितना इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अगर मैक्सिमम लगा देगा तो इसको टाइम मिनिमम लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा, चलिए इस सबको मिटा देते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो शॉर्टेस्ट टाइम है फ्रेंड्स, हमारा जो शॉर्टेस्ट टाइम है वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में लेट्स ये जो विड्थ है, इस रिवर का जो विड्थ है वो डी है फ्रेंड्स, ये डी विड्थ का हमारा रिवर है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा डी विड्थ का रिवर है, तो डी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, तो भी वेलोसिटी है। तो फ्रेंड्स टाइम कितना होगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है फ्रेंड्स, स्पीड बराबर क्या होता है, फिर से आपको हम रिकॉल करा देते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा फ्रेंड। तो आप यहाँ से टी बाय वी इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वी एस बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्विमर है। तो फ्रेंड्स यही आपका होता है मिनिमम टाइम का फॉर्मूला। और इसको अभी हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस का जब कंडीशन अभी देखेंगे फिर से, तो उसमें देखेंगे वहाँ से भी आप एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ सर जो शॉर्टेस्ट टाइम होगा वो हमारा डी बाय भी ही होगा। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। इस फार्मूला से फ्रेंड्स आपका 1 मिनट में क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि ये तो एक्चुअल में भाई साहब यहाँ तो पहुँच नहीं पाया, ये यहाँ पे पहुँचा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा एम सिर्फ था कि मिनिमम टाइम हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं था। तो ये कहीं भी पहुँचे, लेकिन अगर शॉर्टेस्ट टाइम में पहुँचता है फ्रेंड, शॉर्टेस्ट टाइम में अगर ये पहुँचता है तो वही हमारा फॉर्मूला होगा। उसी के लिए हम इतना मेहनत कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे। ये कहीं भी पहुँचे उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है शॉर्टेस्ट टाइम से। तो फ्रेंड्स हमारा शॉर्टेस्ट टाइम का फॉर्मूला निकल गया। अब देखते हैं ये पहुँचेगा कहाँ एक्चुअली में। तो फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्ट हमारा ये स्विमर सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं स्विमर है, ये स्विमर हमारा इस पॉइंट पे पहुँचेगा। तो इसके रास्ते में डेविएशन कितना हो गया, जो डेविएशन हुआ जो उसी को हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये कितना भटक गया अपने रास्ते से, आना चाहिए यहाँ लेकिन बेचारा पहुँच गया यहाँ पे। तो ये ड्रिफ्ट कितना कर गया अपने रास्ते से, डेविएट कितना हो गया। तो फ्रेंड लेट करते हैं कि वो हमारा एक्स डिस्टेंस है, कि वो एक्स डिस्टेंस ड्रिफ्ट कर गया है। तो इस ड्रिफ्ट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो चलिए हम एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में जो फ्रेंड्स हमारा है, जो हमारा
ये x डायरेक्शन में है, वो x डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी कितना है, u मीटर पर सेकेंड, u मीटर पर सेकेंड। और फ्रेंड्स हमारा जो x डायरेक्शन में क्या कहते हैं x डायरेक्शन में हमारा जो डेविएशन है वो हमारा कितना है, x है। तो फ्रेंड्स हमारा जो डेविएशन है वो x है और हमको टाइम पता है फ्रेंड, टाइम कितना लगा इसको यहाँ से वहाँ जाने में, t = d/v। फ्रेंड्स इसको आप y डायरेक्शन वाला फॉर्मूला लगा के भी समझ सकते हैं कि y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो d, और y डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी आपका है फ्रेंड्स, y डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है तो वो है आपका v, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी बस यही फॉर्मूला आता है। तो फ्रेंड्स चलिए एक बार लिख ही लेते हैं ना, एक बार लिख ही लेते हैं, एक बार चलिए लिख लेते हैं इनको। x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा x, ये हमारा y। x डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी क्या है, u मीटर पर सेकेंड है, u मीटर पर सेकेंड है। और y डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी जो है वो हमारा फ्रेंड्स v मीटर पर सेकेंड, हमारा जो है v मीटर पर सेकेंड है। और फ्रेंड्स ये हमारा x में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर गया, ड्रिफ्ट कितना कर गया फ्रेंड्स, तो x में जो हमारा ड्रिफ्ट किया है वो है x मीटर। और y में हमारा कितना y में हमारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा फ्रेंड्स, ये इस बैंक से इस बैंक पे जाएगा तो वो d डिस्टेंस का है, तो वो हमारा यहाँ पे d मीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से फ्रेंड्स चलिए इसको सिर्फ d लिखते हैं, इसको सिर्फ m लिखते, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा डिस्टेंस इन x है वो ये है हमारा x, और डिस्टेंस इन y जो है हमारा फ्रेंड्स वो d है। तो फ्रेंड्स हमको क्या है, शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा जो है y डायरेक्शन में वो क्या है, हमारा v मीटर पर सेकेंड है, और डिस्टेंस कितना है तो d है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारा जो शॉर्टेस्ट टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्योंकि स्विमर का मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा y डायरेक्शन में, इससे ज़्यादा वेलोसिटी स्विमर नहीं लगा सकता है, इसीलिए हमारा जो स्विमर का जो शॉर्टेस्ट टाइम होगा वो डिस्टेंस अपॉन मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी जो स्विमर का है फ्रेंड्स वो है हमारा v मीटर वो है हमारा v मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी जो है फ्रेंड्स वो हमारा शॉर्टेस्ट टाइम होगा, क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी मैक्सिमम है वो v ही है, स्विमर इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। तो इस स्विमर के लिए जो शॉर्टेस्ट टाइम होगा वो d/vs विच इज़ वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला निकल गया। तो 3 बार हम लोग ड्राइव कर चुके फ्रेंड्स इस फॉर्मूला को। अब हम चलते हैं अपना ड्रिफ्ट निकालते हैं ना। ड्रिफ्ट हमारा किधर हुआ है, x डायरेक्शन में फ्रेंड्स हमारा ड्रिफ्ट हुआ है, और कितना हुआ वो x हुआ, और डिस्टेंस हमारा x डायरेक्शन में x है, और वेलोसिटी हमारा x डायरेक्शन में u है। तो फ्रेंड्स वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम कितना लगा फ्रेंड्स इसको यहाँ से यहाँ जाने में, जो हमारा शॉर्टेस्ट टाइम है वो ये है फ्रेंड्स, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये टाइम लगा और ये स्पीड है इसके पास। तो फ्रेंड्स ये x कितना, x हमको निकालना, फाइंड करना फ्रेंड्स। ये x हमको पता नहीं होता है कि हम कितना जाएंगे, तो इसको फाइंड करना पड़ता है। तो उनके लिए आपको पता है कि x डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड है, जो कि आपको गिवन होगा, और x डायरेक्शन में आपका ड्रिफ्ट हुआ है x, और टाइम आपको लगा है टोटल इतना, जिसको आप टाइम ऑफ स्विमिंग भी बोल सकते हैं, या जितना देर ये पानी में रहा है ना तो टाइम ऑफ स्विमिंग भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो कितना टाइम लगा है वो हमारा ये टाइम लगा, और इतने टाइम में ये कितना पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमको टाइम पता है, वेलोसिटी हमको पता है फ्रेंड्स, ये हमारा वेलोसिटी x डायरेक्शन में पता है, और हमको टाइम पता है टोटल इतना लगा, तो ये हमारा ड्रिफ्ट निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये ड्रिफ्ट हमारा x एक्सिस में हुआ है, x डायरेक्शन में, तो हमको वेलोसिटी भी x डायरेक्शन वाला लेना होगा फ्रेंड्स। मतलब हमारा जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में वो u मीटर पर सेकेंड है, और ड्रिफ्ट हुआ है हमारा x। तो x डायरेक्शन में हमारा जो ड्रिफ्ट हो गया है, डेविएशन हुआ वो x है, और वेलोसिटी हमारा u है। टाइम हमको पता है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये जो x इज इक्वल टू u मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, टाइम इतना है, तो मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है फ्रेंड्स, वेलोसिटी इंटू
टाइम होता है तो ये हमारा वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड है। फिर फ्रेंड्स इसको हम सिर्फ u लिखते हैं, u इंटू टाइम हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये टाइम को t लिखते हैं। फिर से आप इसको लिखते हैं तो u इंटू टाइम जो हमारा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो फ्रेंड्स ये हमारा डेविएशन का फॉर्मूला निकल गया, नहीं ड्रिफ्ट का फॉर्मूला निकल गया। तो फ्रेंड्स अब हमारा ये जो है ड्रिफ्ट का फॉर्मूला निकल गया है। तो फ्रेंड्स इसी को हम लोग ड्रिफ्ट भी बोलते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जितना आपका डेविएशन हुआ है वही आपका ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट भी कहलाता है। तो इसको हम लोग लिख दिए फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और अब हम इस फॉर्मूला को अच्छे से एक बार लिख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको अब मिटाते हैं हम। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लग रही होगी। फ्रेंड्स हम एक चीज़ को बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजिंग ना हो, है ना, आप अच्छे से समझ पाए। आपको एक चीज़ को 2 बार 3 बार रिपीट करके बता रहे हैं ताकि आपको आसान लगे, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए इन दोनों फार्मूला को हम लिख देते हैं। तो जो हमारा शॉर्टेस्ट टाइम है ना, जो हमारा शॉर्टेस्ट टाइम है वो है हमारा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। फ्रेंड्स इसको वीएस लिख लेना आप, वेलोसिटी ऑफ स्विमर है। और जो हमारा डेविएशन है जिसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट जो है हमारा फ्रेंड वो ड्रिफ्ट हमारा कितना निकल के आया, u इंटू डी बाई वी एस। तो हम इसको लिख सकते हैं u d अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो u को आप ऐसे वेलोसिटी ऑफ रिवर लिख सकते हैं। ये जो आपका u है वेलोसिटी ऑफ रिवर लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये आपका ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आ गया। तो आप आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब फ्रेंड्स इसको आप लिख लीजिए। अब इसको मिटा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है, ये हमारा हो गया, ये हो गया। अब हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला टाइम है फ्रेंड, इसको लेके चलेंगे। तो सेकेंड पॉइंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो फ्रेंड आधा से ज़्यादा तो हम आपको शॉर्टेस्ट टाइम समझाने में ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को समझा दिए। तो फ्रेंड्स अब इसको समझना और भी आसान होगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हमको लगता है कि उतना हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा नदी है, ये हमारा रिवर है, जिसमें हमारा रिवर का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है इसमें u मीटर पर सेकेंड है। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है हमारा फ्रेंड्स, इसकी जो औकात है वो v मीटर पर सेकेंड है। तो फ्रेंड्स इसको अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करना है तो मतलब इसको परपेंडिकुलरली इस बैंक से इस बैंक पे सीधा आ जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना। कहीं भी कोई डेविएशन नहीं चाहिए इसको। फ्रेंड्स इसको टाइम से मतलब नहीं है, ये भाई साहब के पास बहुत टाइम है ना। बस इसका एक ही कहना है कि हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करवा देते हैं। तो क्या होगा कि अब अगर हम इसको ऐसे ले जाएं और ये वेलोसिटी हमारा इधर है, इधर हमारा u मीटर पर सेकेंड है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा ये भाई साहब जो है, ये भाई साहब हमारा कभी भी इस बैंक से इस बैंक पे परपेंडिकुलर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें y डायरेक्शन में v मीटर पर सेकेंड है, x डायरेक्शन में u मीटर पर सेकेंड है। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा एक रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगा फ्रेंड्स वो कहीं इस तरह का होगा। तो ये कभी भी परपेंडिकुलरली नहीं पहुंच सकता, शॉर्टेज डिस्टेंस पे नहीं पहुंच सकता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट में पहुंचना है फ्रेंड्स इसको। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक और फिगर बनाते, इसको करना पड़ेगा कि वो यहाँ पे अगर वो बैठा हुआ है अभी, और ये जो हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर है वो आपका u मीटर पर सेकेंड इधर चल रहा है। फ्रेंड्स हम वेलोसिटी ऑफ जो वाटर इसको हम रोक नहीं सकते, ये तो बहेगी। फिर हम ही को अपना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि हमको कुछ ना कुछ एंगल पे चलना होगा जहाँ से हम आराम से अपने जो हमारा जो एम है कि शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो हम कर पाए और
अपने ऑपोजिट वाले बैंक पे परपेंडिकुलरली पहुंच सके। तो फ्रेंड्स अब देख लिए थे अगर ऐसा चलेगा तो ये कभी भी परपेंडिकुलरली नहीं पहुंच पाएगा, इसमें डेविएशन आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं इसको, अगर हमको डेविएशन इसको नहीं चाहिए ना, डेविएशन 0 चाहिए, मतलब इसको परपेंडिकुलर ही पहुंचना है, तो फ्रेंड्स इसको कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में किसी एक एंगल पे अपना वेलोसिटी एंगल थीटा पे अपना पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अपना ये वेलोसिटी जब इधर लगाएगा और हमारा जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, हमारे इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं ये अपना वेलोसिटी किसी एंगल पे लगाएगा और उधर इसको रिवर एक वेलोसिटी इसको गिफ्ट में मिल रहा, प्रोवाइड कर रहा है रिवर, इसको इधर एक वेलोसिटी से इसको धक्का दे रहा है। तो इसको अगर सीधा जाना है तो फ्रेंड्स इसको कुछ अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब किसी एक एंगल पे अपना वेलोसिटी अपना जो है इफर्ट लगाना होगा ताकि ये सीधा पहुंच सके। तो इसको कैंसिल करने के लिए इसको कुछ तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये जो वेलोसिटी है इसको कैंसिल करने के लिए कुछ तो इसको करना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर नहीं होता तब तो ये बहुत आराम से चिल मार के सीधा पहुँच जाता है, लेकिन फ्रेंड्स अब ये वेलोसिटी है तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसको अपना वेलोसिटी का कुछ हिस्सा इधर देना पड़ेगा जो कि इसको कैंसिल कर दे, और जो पार्ट्स बच जाएगा इसके वेलोसिटी का वो इसको इस बैंक से उस बैंक पे पहुंचा देगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, इसका कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। कंपोनेंट इसका एक इधर हो जाएगा भी साइन थीटा, और इधर जो होगा इसका भी कॉस थीटा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करना है तो फ्रेंड्स इसका जो भी साइन थीटा है वो इसको एकदम मस्ट हो, इसको कैंसिल करना इसको मस्ट है। इसका जो भी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है इसको कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। इसका जो भी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो वेलोसिटी इसके बराबर होना पड़ेगा, तभी तो ये इसको कैंसिल कर पाएगा। अगर ये v साइन थीटा का वेलोसिटी ये u मीटर पर सेकेंड से जो आपका वाटर फॉलो कर रहा है, अगर इस वेलोसिटी के बराबर ये वेलोसिटी हो जाता है तो फ्रेंड्स ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हम पे जो है वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में बचेगा और हम आराम से क्या कहते हैं इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रेवल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करना है तो ये कंडीशन मस्ट है कि ये जो भी साइन थीटा है इसके u मीटर पर सेकेंड के बराबर होना ही पड़ेगा, तभी इसका ये वेलोसिटी कैंसिल होगा। तो इसको कोई डेविएट करने वाला नहीं बचेगा, तो ये आराम से पहुंच पाएगा। अगर ये वेलोसिटी इससे कम हो गया, ये जो v साइन थीटा है u से कम हो गया, तो फाइनली फिर क्या होगा फ्रेंड्स, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी तो इसको इस डायरेक्शन में मिल ही जाएगा, तो फिर से इसको डेविएट कर देगा। अगर चाहते हैं कि ये इसको डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई इसको डिस्ट्रैक्ट ना करे, तो इसका जो v साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो u के बराबर होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही एक कंडीशन है कि आपको अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो v साइन थीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा इज इक्वल टू u आपको देना ही पड़ेगा। यह आपका मस्ट कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है फ्रेंड्स। यहाँ से आप एंगल भी निकाल पाएंगे कि एंगल कितना हो जाएगा सर, तो एंगल आप यहाँ से v साइन थीटा इज इक्वल टू u है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू u बाय v करके फ्रेंड्स यहाँ से हम एंगल निकाल लेंगे। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स u अपॉन v। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से भी एंगल निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये तो हमारा कंडीशन हो गया कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इस तरह से, मतलब इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी देना पड़ेगा, है ना, इसी डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी देना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इसका ट्रैवल होगा उसमें कितना टाइम लगेगा उसको निकाल लेते हैं, है ना। टाइम टेकन बाय द स्विमर टू कवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या टू कवर या टू स्विम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उसके लिए जो टाइम होगा फ्रेंड्स उसको भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे ये है कि ये जो आपका नदी का विड्थ है वो d है, यहाँ भी आप सेम ही मानेंगे, है ना। ये आपका जो नदी है उसका विड्थ d है, d मीटर है। तो फ्रेंड्स अब इसको टाइम कितना लग जाएगा, तो अब y डायरेक्शन में एनालिसिस कीजिए। y डायरेक्शन में
एनालिसिस कीजिए। तो फ्रेंड्स इसको हम यहाँ से मिटाते हैं, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स u अपॉन v। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स u अपॉन v। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसको लिख दिए हैं और ये भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स इसको मिटाते हैं और हम फिर से इसका x और y में एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स। तो क्या होगा, हम एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें हम एक में x लिखेंगे, एक में y लिखेंगे फ्रेंड्स। तो x में जो हमारा वेलोसिटी क्या है फ्रेंड्स, 0 है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। तो x में जो वेलोसिटी है वो हमारा 0 है। y में वेलोसिटी कितना फ्रेंड्स, y में हमारा v cos थीटा है। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना फ्रेंड्स, y में डिस्टेंस हमको d ट्रैवल करना है। और x में डिस्टेंस हमारा कुछ भी नहीं, कोई डेविएशन नहीं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गया, ये सीधा भाई साहब यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो कोई डेविएशन नहीं होगा। तो x में डेविएशन भी हमारा 0 है, x में वेलोसिटी भी हमारा 0 है। तो y में जो हमारा वेलोसिटी है v cos थीटा, और डिस्टेंस जो है ट्रैवल इसको करने के लिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, तो d डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसके लिए टाइम निकालते हैं ना। ये जो हमारा ये टाइम जो होगा फ्रेंड, ये टाइम जो हमारा होगा इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला करते हैं ना, एस डी कर देते हैं, इसको एस डी कर देते हैं फ्रेंड्स। ये जो टाइम था हमारा इसको एस टी कर देते हैं, ये शॉर्टेस्ट टाइम वाला टाइम है, कंडीशन वाला टाइम है। शॉर्टेस्ट टाइम वाला जो हमारा है वो कंडीशन का टाइम है, ये एस टी कर दिए फ्रेंड्स। ये शॉर्टेस्ट टाइम में जो ट्रैवल करना तो उस कंडीशन में ये टाइम निकल के आता है, और ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा उसमें ये निकल के आएगा। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर से आपको बता दें कि जो आपका स्पीड बराबर होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से आप टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए डिस्टेंस टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस आपको डी कवर करना पड़ेगा। स्पीड कितना फ्रेंड्स, स्पीड आपका v cos थीटा। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा TSD मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कंडीशन का टाइम है ये हमारा, और ये हमारा शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रैवल करने में जो कंडीशन था उसके लिए टाइम है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं, ये v cos थीटा मतलब ये v से छोटा है, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर किसी मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे होता है, अगर यहाँ पे कोई भी एंगल है ना, ये इस थीटा का कोई भी अगर वैल्यू है तो ये 1 से, ये क्या कहते हैं फ्रेंड्स, cos थीटा का वैल्यू 1 से कम आएगा, और फाइनली वो v का जो वेलोसिटी होगा, v वेलोसिटी जो होगा उसको वो कम कर देगा, तो टाइम इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर हम इसको शॉर्टेस्ट टाइम बनाना चाहें, है ना, इसको अगर सबसे मिनिमम टाइम बनाना चाहे तो हमको इसके डिनोमिनेटर को मैक्सिमम बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये जो हमारा है TSD इज इक्वल टू डी अपॉन v cos थीटा। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, अगर हम इसको मिनिमम बनाना चाहें फ्रेंड्स तो ये हमारा मैक्सिमम हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसको मैक्सिमम बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर इसको मैक्सिमम बनाएंगे तो ये मैक्सिमम कब होगा, v cos थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब इसका cos थीटा मैक्सिमम होगा। v तो v है फ्रेंड्स, v तो कांस्टेंट है, ये थीटा अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो ये भी हमारा मैक्सिमम हो जाए, मतलब ये डिनोमिनेटर हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्या होगा, तो इसको v cos थीटा को मैक्सिमम होने के लिए, है ना, v cos थीटा डिनोमिनेटर को मैक्सिमम होने के लिए आपको cos थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा फ्रेंड्स। cos थीटा को आपको मैक्सिमम होना पड़ेगा, और cos थीटा मैक्सिमम कितना होता है, cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है। तो फ्रेंड्स cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, तो 1 होने के लिए थीटा को कितना होना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो थीटा को 0 होना पड़ेगा, 0 डिग्री होना पड़ेगा। मतलब फ्रेंड्स ये जो आपका इस एंगल से जा रहा है, ये एंगल का वैल्यू, इस एंगल का जो थीटा है, थीटा वैल्यू है, इसको 0 होना पड़ेगा। मतलब फ्रेंड्स ये वेलोसिटी आपका ऐसे करके जाएगा, है ना, ये वेलोसिटी अगर ये थीटा को 0 बनाना है फ्रेंड्स तो इसको यहाँ आना पड़ेगा, तब जाके ये जल्दी से पहुँच पाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से भी वेरीफाई कर लिए कि अगर ये टाइम को हमको शॉर्टेस्ट बनाना है, तो हमारा जो है
ये थीटा को 0 करना पड़ेगा, और जैसे हम थीटा को 0 करेंगे कॉस थीटा वैल्यू 1 आ जाएगा। फाइनली हमारा ये TSD जो है ये भी हमारा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी में आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है हमारा शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स से क्वेश्चन को करते हैं, और कितना जल्दी हम लोग बगैर कैलकुलेशन का कर पाएंगे वो आप ज़रूर आराम से देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं और इसको मिटाते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आप लिख लिए होंगे। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम इसको मिटाते हैं। तो इसको मिटाते हैं और उस फॉर्मूला को हम एक जगह पे अच्छे से लिख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए सबको मिटा देते हैं फ्रेंड्स। अब देख लिए आप एंगल भी कैसे निकाल पाते हैं। तो फ्रेंड्स एंगल का फॉर्मूला मिट गया। चलिए हम फ्रेंड्स फिर से लिख देते हैं ना, एंगल का जो फॉर्मूला है वो हम फिर से लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख लिए कि हमारा जो शॉर्टेस्ट टाइम है वो यही आने वाला है ना, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जो टाइम होगा वो इतना होगा। तो हमारा फ्रेंड्स जो थीटा था वो इस तरह से आया था, v sin थीटा को u के इक्वल होना पड़ा था, है ना, तभी वो आराम से बगैर डेविएशन का जा सकता था। तो हमारा sin थीटा बराबर u अपॉन v, और फाइनली थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स u अपॉन v होता फ्रेंड्स। तो यही हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको मिटाते हैं और फॉर्मूला को अच्छे से लिख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम फॉर्मूला को अच्छा से लिखते हैं। तो ये आई होप कि ये तो फॉर्मूला आपका अच्छा से ही लिखा हुआ है ना, ये आपका अच्छे से लिखा हुआ है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और नीचे हमारा जगह बच जाएगा, स्पेस बच जाएगा। तो टाइम SD मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कंडीशन का जो टाइम है ये हमारा डिस्टेंस अपॉन v cos थीटा। तो फ्रेंड्स आप इसको भी अच्छे से लिख लीजिए और हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते फ्रेंड। फाइनली हमारा ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। ड्रिफ्ट भी हम निकाल लिए फ्रेंड्स, हाँ ड्रिफ्ट भी हम लोग निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि एक हमारा ये नदी है, ठीक है, ये हमारा एक रिवर है। इसमें जो वेलोसिटी हमारा नदी का वो हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है, और जो स्विमर का जो अपना जो इसका औकात है, कैपेबिलिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी ये कितना से स्विम कर सकता है वो फ्रेंड्स लेट से 10 है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसका वेलोसिटी वेक्टर को बड़ा बना देते हैं क्योंकि ये 10 मीटर पर सेकेंड है। तो फ्रेंड्स इसका जो विड्थ दिया हुआ है वो विड्थ इसका लेट से 100 मीटर या 200 मीटर ले लेते हैं फ्रेंड्स। इसको 200 मीटर ले लें या 100 ही, चलिए 100 ही ले लेते हैं। ये 100 मीटर इसका डिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इसको अगर शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रेवल करना है तो वो टाइम फाइंड द टाइम टू ट्रेवल इन शॉर्टेस्ट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्विमर इन शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम मतलब कितना, जब शॉर्टेस्ट टाइम में अगर ये ट्रेवल करना चाहेगा तो इसका शॉर्टेस्ट टाइम कितना होगा। तो फ्रेंड्स आप सिंपली समझ सकते हैं, अगर इस स्विमर को शॉर्टेस्ट टाइम में अगर पार करना है इस नदी को तो वो शॉर्टेस्ट टाइम हमारा क्या होगा, कैसे उसको फाइंड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं। शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए इसको, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसको इसी डायरेक्शन में देना पड़ेगा। तो वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या, ये शॉर्टेस्ट टाइम में जाना चाहेगा तो वाई डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट टाइम मतलब ये यहाँ से यहाँ, अल्टीमेटली वाई डायरेक्शन में तो डी ही चला फ्रेंड्स, है ना, ये तो वाई डायरेक्शन में डी ही चला, भले ही ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ पहुँच गया, लेकिन इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रेंड्स वो अल्टीमेटली डी मीटर ही है, जो आपका जो नदी का विड्थ है। आप ये आपका यहाँ से v मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं। तो इसको अगर शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसको देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में कितना फ्रेंड्स, वो हमारा, अरे यहाँ तो 10 था, वो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर इसको शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है इसका मैक्सिमम वेलोसिटी इधर होना चाहिए। और शॉर्टेस्ट टाइम में ये कहाँ जाना चाहता है फ्रेंड्स, ये रिवर के इस बैंक से इस बैंक पे जाना चाहता है। तो ये अल्टीमेटली कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो वो डी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वाई डायरेक्शन में,
और वाई डायरेक्शन इसका वेलोसिटी कितना है फ्रेंड्स, वो 10 है। तो ये जो वेलोसिटी हमको लेना फ्रेंड्स, ये अगर हमको शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए तो जितना भी स्विमर का मैक्सिमम वेलोसिटी है वो सब वेलोसिटी ले लेंगे हम। तो वेलोसिटी और हमारा जो टाइम है, ए डिस्टेंस है, हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन मैक्सिमम वेलोसिटी जो हमारा है फ्रेंड्स, डिस्टेंस अपॉन वी मैक्स बोल सकते हैं, जो कि आपका वी स्विमर है, क्योंकि मैक्सिमम डिनोमिनेटर मैक्सिमम, तो आपका इधर जो हमारा ये LHS वाला पार्ट है ये टाइम मिनिमम हो पाएगा, ये मैक्सिमम होगा तो ये पूरा पार्ट मिनिमम हो जाएगा, तो हमारा टाइम मिनिमम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं डी हमारा 100 है और बी मैक्स हमारा 10 मीटर है, तो यहाँ से इसको 10 सेकेंड लग जाएगा फ्रेंड्स इसको पूरा ट्रैवल करने में। इसका जो शॉर्टेस्ट टाइम होगा ट्रैवल करने का वो 10 सेकेंड लगेगा, तो 10 सेकेंड में ये ट्रैवल कर पाएगा। फ्रेंड्स जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कंडीशन लाते हैं उसमें आपसे पूछ सकता है कि ड्रिफ्ट क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं TST इज इक्वल टू, अभी जो हम निकाले थे D अपॉन V विच इज़ 100 अपॉन 1 मिनट, फ्रेंड्स अच्छे से लिखते हैं 100 अपॉन 10 विच इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड। तो फ्रेंड्स हमारा पहला आंसर आ गया, जो शॉर्टेस्ट टाइम हमारा वो 10 सेकेंड हो गया। अब इससे पूछेगा कि कितना ड्रिफ्ट करेगा, तो फ्रेंड्स ड्रिफ्ट करेगा तो उसके लिए हमको ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर यहाँ से ग्राफ बनाएंगे कितना दूर जाएगा, फिर उसको फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसमें हम ड्रिफ्ट निकालेंगे। तो फ्रेंड्स हम बस इसको शॉर्टकट में करेंगे। इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो इसको ड्रिफ्ट कराने वाला कौन वेलोसिटी है, इसको ड्रिफ्ट कराने वाला ये 5 मीटर जो आपका रिवर का स्पीड है, रिवर का जो मतलब वाटर वेलोसिटी जो है, यही तो इसको ड्रिफ्ट कराएगा फ्रेंड्स। ये वाला वेलोसिटी इसको इस पार से उस पार कराएगा और ये वाला वेलोसिटी कम होगा, इसको रास्ते से भटकाना, इसको ड्रिफ्ट करवा देना, डेविएशन करवा देना। तो सिंपल फ्रेंड्स डेविएशन कौन कराएगा, डेविएशन ड्रिफ्ट कराने वाला वेलोसिटी कौन है, वो हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है। और हमारा जो टाइम कितना लगा फ्रेंड्स, शॉर्टेस्ट टाइम में ही हमारा ड्रिफ्ट आता है फ्रेंड्स। तो हमारा जो टाइम लगा है वो 10 सेकेंड लगा है और ये ड्रिफ्ट कराने वाला वेलोसिटी हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम पता है ना, शॉर्टेस्ट टाइम में 10 सेकेंड लगेगा और शॉर्टेस्ट टाइम के दरमियान जो है दौरान इसको क्या होगा, इसका ड्रिफ्ट हो जाएगा, इसका ये पास डेविएशन हो जाएगा इसमें, है ना। ये फ्रेंड्स यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो उतना ही टाइम में ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इसको टाइम कितना लगा है जाने में, 10 सेकेंड शॉर्टेस्ट टाइम, और इसका ड्रिफ्ट जो होगा हमारा फ्रेंड्स वो x होगा, यही हमको निकालना है। तो फ्रेंड्स ये डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस इन x इज इक्वल टू वेलोसिटी इन x इनटू शॉर्टेस्ट टाइम। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारा जो डेविएशन होगा वो वेलोसिटी हमारा 5 है, टाइम हमारा 10 है, तो डेविएशन इन x डायरेक्शन वो हमारा 50 मीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वो हमारा जो डेविएशन होगा वो 50 मीटर का डेविएशन होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पे देखा कि हमने किसी भी फॉर्मूला का यूज़ नहीं किया। आप जब भी कभी भूलेंगे तो आराम से ये वाला ग्राफ बना के फ़ौरन आप ड्राइव कर लेंगे। आपको याद रखना, जब शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में देना है, और जब आप मैक्सिमम वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में देते हैं तो वो हमारा v होता है, और डिस्टेंस हमको पता होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आप अपना टाइम निकाल सकते हैं शॉर्टेस्ट टाइम। और शॉर्टेस्ट टाइम के कंडीशन में फ्रेंड्स हमारा डेविएशन भी होता है। तो डेविएशन के लिए आपको देखना है कि कौन सा वेलोसिटी इसको डेविएट करा रहा है। तो ये 5 मीटर वाला जो वाटर करेंट वेलोसिटी है वो इसको डेविएट करा रहा है, तो वो वेलोसिटी कितना है और कितना टाइम लगा था इसको पूरा ये ट्रैवल करने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम में इस पार से उस पार जाने के लिए। तो वो टाइम शॉर्टेस्ट टाइम इनटू ये वाला वेलोसिटी, यही तो इसको डेविएट कराएगा फ्रेंड्स। तो हमारा ये ड्रिफ्ट भी इतना आ जाता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इतने आसान तरीके से कभी भी पढ़ा था। अगर पढ़ा था तो वो भी बताएं, अगर नहीं पढ़ा था तो वो भी आप बताएंगे, और ये भी बताएंगे आप यहाँ से क्या क्या नया चीज़ सीख के गए हैं। फ्रेंड्स बहुत तो आपको हो सकता है कि फ्रेंड्स ये सब फॉर्मूला आता होगा, लेकिन फ्रेंड्स इतने ईजी वे में आप अंडरस्टैंड आपने हमको लगता है कि फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि आप इतने ईजी वे में कभी भी इतने आसानी से इन सारे फार्मूला को अंडरस्टैंड नहीं किया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।